ये देखिए मास्टर साहब की बारात तो बड़ी धूमधाम से निकलने वाली। लाला भाई अभी बैठ जाइए। तो आज हम यानी रहमान भाई जिनके पार्टी में हैं उनके शिष्य थे आदरणीय परम सम्मानित दुर्गेश पांडे जी यहाँ पर आए हैं, बहुत रो रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं रहमान भाई? जैसे कि आज मिलन भाई भी तो दुख की घड़ी है। आप समझिए कि जिनको देखकर आदमी बड़ा पला हुआ हो, जिनको देखकर कुछ सीखने को मिला हो, आप सोचिए कि नौटंकी क्षेत्र के सही बात है सम्राट चले गए। सम्राट चले गए। माइंडेड आदमी, माइंडेड मास्टर गाने में, सीन में, बोलने में, चलने में, इज्जत सम्मान, वाकई में। और किस कोने में इनका नाम नहीं। देखिए किस कोने में जिनके साथ नाम में कभी काम नहीं किया हूँ, लेकिन वो भी हमारा इतनी कदर करते थे। आप जान लीजिए मिलन भाई, चौराहे पे जब कभी गाड़ी आए, महाराज आए, मास्टर साहब जरूर बोले कि रहमान आपके यहाँ है, रहमान है, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बड़ी चर्चा उस पर करते हैं। महाराज फोन पे बताओ कि दाराम मास्टर तो से मिले मेरे का। जब कभी कभी इधर आए जाए तो मास्टर साहब जरूर मिलते थे। मास्टर साहब बहुत जैसा प्यार देते बहुत थे। बड़ी हस्ती चली गई रहमान भाई। शायद मेरे फिलहाल हम उतना नहीं जानते, लेकिन शायद चिखरी बनवारी के बाद शायद काहला में झंडा जब से गाड़ी आज तक झंडा गिरा नहीं। काहला से ही लोग नौटंकी पैदा किए हैं। काहला से हम लोगों को भी सीख मिली है। और क्या? आज भी काहला में शब्द कमाने में सबसे आगे है। हमारे लोग के यहाँ जो भी नौटंकियाँ खुली हैं लगभग अल्फाज में हम गलती कर जाते हैं, लेकिन जो भी काहला की पार्टियाँ हैं उनसे आप दिशा निर्देश लीजिए कि वाक्य क्या है। सही बात। और मास्टर साहब के विषय में अभी मैनेजर भारतलाल पटेल जी हमारे मैनेजर साहब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताए। लड़के बच्चा तुम वहीं से पैदा हुए, ये सब हुआ इस पैदा। लेकिन सही बात है। तो लाला भाई जैसे कि आज दुनिया को मास्टर साहब छोड़ के आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपका ऐसे आदमी अब मिलेंगे कहाँ में इनका नाम था, जहाँ देखो दयाराम दयाराम। सही बात है भाई। जैसे यहाँ दुनिया में नाम इनका था, ऐसे ऊपर वाले को स्वर्ग में ऊंचा स्थान दें। क्यों? बड़े सम्मानित कलाकार थे, लोगों को कभी देखकर किसी को जले नहीं, कभी नहीं। ना एक ऐसे मास्टर थे, कभी किसी से नफरत नहीं किए, किसी झगड़ा लड़ाई मोहब्बत बहुत लोगों से करते थे। छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कलाकारों को झेला है। हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन उन लोग बहुत बर्दाश्त करते थे। बहुत गंभीर मास्टर, बहुत गंभीर, बहुत और उठिए रहन रहमान भाई आज भी कार्यक्रम लगा हुआ है। प्रोग्राम भाई मास्टर साहब के शायद है मास्टर साहब कल प्रोग्राम करके आए हैं। कल प्रोग्राम करके आए ना 20 तारीख का। अच्छा, कल का क्या है प्रोग्राम? कल का क्या है? अभी हम लोग का प्रोग्राम तो भाई काफी दिन लगातार है। आज भी होगा फिर मास्टर साहब कार्यक्रम? हाँ, हमारा प्रोग्राम आज है। देखिए आज भी हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम चल रहा है भाई, कम से कम अभी तो 15 15 तारीख तक, अगले महीने तक बिल्कुल तकलीफ बहुत हुआ है। हाँ, तकलीफ आप क्यों सोचिए नहीं? कि महाराज दुर्गेश पांडे रात में कल डांस नहीं करने थे। कल नहीं, सारी रात गुरु जी ने उठे नहीं कभी, सारी रात बस रजाई ओढ़ कर रोते रहे बस। कल रात को डांस नहीं किए। सूरज के डांस के बाद हम लोग दिल से बहुत 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 मानते थे महाराज से। उनकी मोहब्बत के विषय में कोई सही बात है। अच्छा साहब को हम नहीं जानते। आपके साथ हुए? हाँ, हमारे साथ में प्रोग्राम किया था जब राम खिलावन हमारे गुरु जी इकट्ठा थे। तभी मैं 3-4 रात प्रोग्राम किया था। उसके बाद राम खिलावन के अलग होने के बाद जब 2095 में इनकी पार्टी अलग हुई, आज 30 साल इनकी पार्टी अलग हुई है। मास्टर राम खिलावन और दयाराम। बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को मिल रही है, हम पहली बार खुद जान रहे। 95 पार्टी अलग हुई, तभी मैं मास्टर के यहाँ 40 रात प्रोग्राम किया था उस समय। 1995 नहीं, 95 की बात नहीं, 95 में पार्टी अलग हुई। उसके पहले मतलब 91-92 की बात कर रहा हूँ। मास्टर साहब कितना दिन हो गए आपको नाचते हैं? हमको तो भैया सन बनन के विषय में जानकारी 40 साल इनका 1.5 40 साल नौटंकी नाच करके
तब मैं सन वो 24 में बंद किया था। मतलब 6 साल बंद किए, 95 में फिर चालू किए, मतलब 1 साल का रिटायर किए। मतलब जैसे सरकारी ड्यूटी से मतलब नहीं रिटायर हो जाए, हाँ, कि 40 साल पूरा हो गया, अब रिटायर हो गए, तो एक मतलब रिटायर होकर के दूसरी सर्विस कर रहे हैं। सही बात है। तो काफी दिन आपके साथ। चलिए ठीक है रहमान जी, कम से कम ईश्वर से ही मनोकामना किया जाए कि मास्टर साहब को स्वर्ग में स्थान मिले। क्यों लाला दुआ भाई? कर सकते हैं और क्या कर सकते चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा। बिल्कुल, दुनिया में अगर आया तो आज जाएगा। मास्टर साहब हैं, कल हम 20 कलाकार कोई जाएगा। इसको कौन देखा? बड़े बड़े दिग्गज कलाकार चले गए, छोटा बड़ा जो भी आया है वो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही दुनिया के बात है। मृत लोग हैं, यहाँ तो सभी को जाना होगा। ठीक 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 ठीक। ये देखिए हमारे बड़े भैया जिनकी देख रेख में मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बताना चाहता हूँ कि आज इन्हीं लोग की देन है जो मेरे पास थोड़ा बहुत गज़लें वगैरह गाने के तौर तरीके थोड़ा बहुत जानकारी हुई। बड़े भैया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खुद ही आप लोग भली भांति चेहरे से वाकिफ़ होंगे। आदरणीय परम सम्मानित दुर्गेश मास्टर गुरु जी के यहाँ हैं। तो भैया जी आज जैसे कि ये दुखद घटना हुई, इस क्षेत्र के बहुत ही मशहूर मास्टर चले गए कहला के प्राण धरती से। जगत के एक युग का अंत हो गया, एक युग का अंत। तो यानी कि इस विषय में यानी कि क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि भैया ये सब उन हस्तियों में गिने जाते हैं, जैसे कि नौटंकी जगत की दुनिया का अगर कोई बढ़िया तौर तरीके से नाम लिया जाए सभ्यता मर्यादा के दायरे में, तो उन श्रेणियों में इनका नाम आता था। जैसे मास्टर दयाराम जी हो गए, मास्टर राम खिलावन जी हो गए, मास्टर राम लखन पटेल फूलपुर के हो गए, वो भी हाल में ही गए। आदरणीय नौटंकी जगत के सबसे बड़े बादशाह कहे जाने वाले आदरणीय श्री राम कुमार जी, ऐसी ऐसी हस्तियाँ जो नौटंकी जगत के नाम को रोशन किया। और जब तक ये नौटंकी जगत धरती पर रहेगी तब तक इन लोगों का नाम बड़े अदब और बड़े एहतराम से लिया जाएगा। तो मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय मास्टर साहब दयाराम जी की स्वर्ग में उच्च स्थान मिले उनकी आत्मा को, और उनके परिवार को सहन शक्ति दे। उनके खोने का गम है, ये तो ज़िंदगी भर लोगों को दिलो दिमाग में रहेगा। फिलहाल उनके परिवार को मालिक सहन शक्ति दे, क्षमता दे कि ये दुख सहन करने की उनके अंदर सांत्वना हम लोग सिर्फ दे सकते हैं, और सिर्फ यही कहेंगे कि मालिक उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। चलिए बड़े भैया ने आज बहुत बड़ी बात बताई कि नौटंकी के युग का अंत हो गया। हाँ, एक युग का अंत हुआ। एक युग का अंत, बहुत बड़ी जानकारी आपने बताया, और लगभग सही बात है कि ऐसे मास्टर मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग भाई तब नौटंकी जगत में आए थे नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ही नहीं भैया, जब से इन लोगों का नाम हाईलाइट में था, हम लोगों की शायद पैदाइश नहीं रही होगी, और रही होगी तो हम लोग जानते ही नहीं कि नाच नौटंकी क्या है। सही बात है, नौटंकी क्या है। तो बड़ी भैया ने बहुत अच्छी सलाह दी। कम से कम हमारे इस चैनल पर जो भी लोग देखेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह क्या सत्य है क्या गलत है, लेकिन सत्य है, 100% सत्य है। आज की वीडियो यहीं तक, यही अगले वीडियो में फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।